जिनका जिक्र हम बार बार कहते हैं और जिनका जिक्र पाकिस्तान तो कई बार कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, यूनिटी के नाम पर, वो सब देश कहां चले गए हैं? 57 मुस्लिम देश, फिर भी ईरान अकेला है। सऊदी और यूएई खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, ये आप जानते हैं। सऊदी अरब इजराइल के साथ, जॉर्डन भी इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में बाकी देशों की अगर मैं बात करूं, ओमान, कतर, बहरीन, यहां इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। तो आप समझ जाइए, अमेरिका के मिलिट्री बेसेस होने का मतलब ये अमेरिका के साथ हैं। इसी के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, इन देशों ने पहले ही अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो अब कौन बचा? अब तुर्की है। तुर्की के साथ अमेरिका के जिस तरह के व्यापारिक रिश्ते हैं, वो उन्हें क्या खराब करना चाहेगा, इसीलिए वो चुप है। वो निंदा जरूर कर रहा है, लेकिन क्या निंदा से आगे करेगा? और पाकिस्तान जैसा देश जो कि मदद की बात कहकर यू टर्न ले चुका है, कह रहा है कि हमने तो कोई न्यूक्लियर बम गिराने की बात नहीं की। आपको याद होगा कि कैसे ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर यू टर्न ले लिया। तो इन सब परिस्थितियों में एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं, कौन सा देश मदद करेगा ईरान की? क्योंकि ईरान ये कहना चाह रहा है कि यहूदियों के खिलाफ लड़ाई है, मुस्लिम देश साथ आए। हाँ, हमने देखी है इस्लामिक समुदाय की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो किसी चीज़ पर तो अग्री नहीं कर पाते। यासिर अराफात का मैंने लेक्चर सुना था, मैम गिव मी अ मिनट, जब मैं सोरबॉन फ्रांस में पढ़ता था। पीएलओ के लीडर बोले जब तक इजराइल है हम इकट्ठे होकर उनसे लड़ेंगे। मान लीजिए कल इजराइल किसी और जगह पे जाके बस जाता है, हम एक दूसरे को ठोकेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग। तो ये इस्लामिक समुदाय की जो ये नौटंकी करते रहते हैं, कुछ नहीं है इसमें मैम, कोई नहीं खड़ा ईरान। पहली बात तो यह है, ईरान इज़ नॉट अ मिडल ईस्टर्न कंट्री। ईरान अरब देश नहीं है। ईरान तो 1500-2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। उसको क्या तकलीफ हो रही है? कभी इजराइल ने कहा है कि ईरानियन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जो ईरान की सरकार कहती रहती है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, दुनिया से मिटा दो इस देश को, किस बात के लिए? वो ये है मैम कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरा मानना है कि जितने अरब देश हैं जिन्होंने दोस्ती कर ली थी इजराइल के साथ, इब्राहिमी अकॉर्ड लीजिए, कैंप डेविड, जो भी था, जिन्होंने दोस्ती की, वो मान गए हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती करना अनिवार्य है, हमारे हित में है। लेकिन ईरान जो है, वो जो बहुत दूर है उस इलाके से, वो डटा हुआ है कि पता नहीं क्या उसको तकलीफ है कि मुझे ये करना है इजराइल को, ये वो। एक भी देश उसका समर्थन नहीं करेगा, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक, उसके साथ कोई नहीं है। मैम मेरा भी ये मानना है कि वो जो अली खमेनेई साहब हैं, वो ईरान में नहीं है मैम, वो मॉस्को चले गई है। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे सर्कल में, सभी ने ये कहा है कि वो वहाँ बैठा हुआ है। और अगर मैं उसकी जगह होता, आई वॉन्ट टू कंक्लूड बाय सेइंग, मैं उसकी जगह होता, मैं कह देता कि लुक, मैं हार गया हूं, मैं चला गया हूं, अब मेरे देश को और मत मारिएगा और बर्बादी मत फैलाइए। जो बात आपने कही है, आपने जो बात कही है, मैं उस पर जरा एक बार आना चाहती हूँ। मेजर तूर, आपको लग रहा है जो बात अभी बेनी साहब ने कही, जो बात एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं, खमेनेई इज नॉट इन ईरान, वो नहीं है और वो अभी तक वहां देश छोड़कर भाग गए, अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो चाह रहा है या फिर इजराइल जो चाह रहा है, वहां पर एक तख्ता पलट भी हो सकता है। देखिए सुचारिता, अगर वहां पे अगर खमेनी नहीं भी हैं, तो एक जायज सी बात है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो ईरान की धरती छोड़ के चले गए तो मुद्दा ही मारा गया। फिर तो ये बैठी बिठाई जंग बिना किसी ज्यादा देर तक तो चलेगी नहीं। फिर मुझे लगता है कि कुछ एयर बॉम्बिंग्स होके मामला खत्म फिर। बट मैं दोबारा वही दोहरा रहा हूं, सक्सेसर कौन आएगा ओपन में? Who will be the next successor? क्योंकि अगर सक्सेसर खमेनी ने घोषित कर दिया तो वो भी मारा जाएगा इन अ मैटर ऑफ आवर्स, मे बी इन अ मैटर ऑफ डेज। तो ये देखिए बहुत संजीदा मामला है। अगर खमेनी ईरान में नहीं है, दैट मीन्स ही हैज सिक्योर्ड द कमांड। वो अपने ऑर्डर्स को बरकरार रखेंगे और किसी थर्ड कंट्री में बैठ के, वो चाइना भी हो सकता है, उत्तर कोरिया भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, वहां पे तो अमेरिका पहुंचने से रहा नहीं। और वहां से जो आदेश आएंगे वो ईरान में मरते दम तक उसका आदेश का पालन किया जाएगा।
और तख्ता पलट तब तक नहीं हो सकता जब तक वेस्टर्न कंट्री की कोई फौज वहां ऑन ग्राउंड ना उतरे। अच्छा, ये बात तो हमारे दो मेहमान बोल रहे हैं। मेजर तूर भी कह रहे हैं कि वहां पर फोर्सेस ऑन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्या और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेंगे कि वहां पर अपनी अमेरिकन फोर्सेस को भेजें? गुलरेज साहब, आपसे पूछ रही हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि वो फोर्सेस को भेजें? बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने कल जो ट्वीट भी किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम लीडर को ढूंढकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें चिंता है सिविलियंस की और अमेरिकन सोल्जर्स की। हैं अभी जो बेस्ट इस चीज में फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव यही है, और इवन डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यू विल वेट एंड वॉच। ये आपकी मैं ट्वीट देख रहा हूँ इस टाइम पे जी। तो अमेरिका के पास, एज एवरीबडी नोज, वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो आपने अभी शेयर की और जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पैनलिस्ट उन्होंने शेयर की। बट क्या ये होगा या कर सकते हैं, अगेन ये हमें वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम देखना पड़ेगा। जो ईरान की एस्केलेशन थी 60 डे डेडलाइन के बाद, जो यूरेनियम एनरिचमेंट थी उनकी, स्पेकुलेटेड इन अगर ये स्टेप ना होता इजराइल की तरफ से तो 90% हो जानी थी। तो सारे मिडल ईस्ट को एक तरह से ये एक बड़े स्केल पे एस्केलेट होने से बचाया गया है। मैं इस नजरिए से इसको देखूंगा कि ये जो 13 जून को हुआ है, तो ये स्टेप ना हुआ होता तो इस टाइम पे और चीजें एस्केलेट हो चुकी होती। है कि जो बात गुलरेज साहब कह रहे हैं कि वी विल वेट एंड वॉच, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके फैसले क्या होंगे ये शायद अमेरिकन भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अब क्या फैसला लेंगे। वो G7 छोड़कर आ गए, अब उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करें खमनेई, वो ये भी कह रहे हैं। तो ऐसे में ईरान में, मैं बता दूं कि तेहरान में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड है और इजरायली हमलों से बचने के लिए इन्हें एक्टिव किया गया है। वहां तेहरान के अंदर एयर डिफेंस एक्टिव हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि वो जान रहे हैं कि यहां पर हमला अब और भीषण होगा और खासकर तेहरान में। लेकिन हमारे मेहमान ये भी मानते हैं कि खमनेई नहीं है। मैं एक जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहती हूँ, उससे बाद में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन कॉल की बात बनाऊं। मैं एक रिएक्शन जल्दी से लेना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में। मेजर तूर आपसे, एयर कॉमोडोर से, आपको लगता है ईरान ने बम बना लिया है? बहुत शॉर्ट आंसर फिर सर एयर कॉमोडोर, लगता है आपको? वो तस्वीर दिखाइए जरा आज जो जारी की है ईरान ने। मेजर तूर